अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर, सेक्सोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी हिकमत। दोस्तों, कई दिनों से मैं वीडियो दे रहा हूं पेनिस के ऊपर। लिंग कैसा होना चाहिए, लिंग के अंदर टेढ़ापन क्यों होता है, और लिंग की नसों के अंदर गंदे पानी की शिकायत, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आज हम बात करेंगे शादी के बाद कमज़ोरी क्यों आती है। क्या वजह होती है कि शादी के बाद कमजोरी आती है, लड़का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता, सेक्सुअल लाइफ हमारी सही से नहीं चल पाती। तो आज हम दोस्तों इस पर बात करेंगे कि शादी के बाद शरीर के अंदर कमजोरी क्यों आ जाती है, सेक्सुअल लाइफ हमारी क्यों खराब हो जाती है, क्यों हमें टेंशनें हो जाती हैं, क्यों हमारी टाइमिंग का मसला खराब हो जाता है, क्यों हमारे बच्चे नहीं होते। आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें जानेंगे और हमें किस तरीके से रहना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को जो है लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि क्या पता कौन सी बात आपके समझ में आ जाए और कौन सी बात आपके मतलब की हो, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हम बात करेंगे शादी के बाद कमजोरी क्यों आती है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि अगर शादी से पहले ही हमारा जिस्म कमजोर था, लेकिन अभी शादी नहीं हुई तो अभी हमें महसूस भी नहीं हुआ कमजोरी, अभी शरीर के अंदर कमजोरी तो थी लेकिन अभी महसूस नहीं हो पाई, क्योंकि अभी हमारे जो संबंध थे, सेक्सुअल लाइफ थी, वो हमारे अंदर तो आई नहीं, इसलिए हमें अभी पता भी नहीं है कि अभी हमारे अंदर कमजोरी आएगी नहीं आएगी। तो बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं कि अपनी जिंदगी को पहले ही खराब कर चुके होते हैं, हंस मैथुन करके या कुछ और गलत सलत काम कर लेते हैं, या कुछ लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं। ये सब चीजें जो हैं ये शरीर को बर्बाद करने वाली चीजें हैं, शरीर को तबाह और बर्बाद करने वाली चीजें हैं, इसलिए इनसे सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि इनसे बचना चाहिए। और बचना चाहिए क्या, बच ही लीजिए। अगर आप इस काम को कर रहे हैं, आप इसमें मुलविस हैं, तो आप इससे बच लीजिए। बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है, और अगर अपनी ज़िंदगी से भी प्यार नहीं है और शादी अगर हो गई है, तो अपनी बच्चों के लिए जी, अपने बच्चों के लिए ही छोड़ दीजिए। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप नशे की लत में पड़ गए हैं, या सट्टेबाजी, या आप जो है हस्त मैथुन की लत में पड़ गए हैं, तो ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि हस्त मैथुन भी एक बहुत बड़ा नशा है। हस्त मैथुन जो ये लोग करते हैं ये एक बहुत बड़ा नशा है, ये छूटना बहुत मुश्किल है। जो आम नशे होते हैं, बीड़ी सिगरेट और ये अला बला जो होती है, ये चीजें छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन ये हस्त मैथुन का जो नशा है, ये जिसको चढ़ जाए वो छूटना बड़ा मुश्किल है। जब तक उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद ना हो जाए, जब तक उसके जिस्म का हर आजा खोखला ना हो जाए, उसके अंदर की इच्छा मर न जाए, तब तक हस्त मैथुन नहीं छोड़ सकता बंदा। अगर कोई नमाज ही में लग गया, या उसको पाकी नापाकी का सलीका आ गया, या उसको पाक रहने की एक आदत बन गई, तो क्या है वो छोड़ दे, नहीं तो ये ऐसी जिंदगी है, इसको छोड़ ही नहीं सकता आदमी। तो ये भी कमजोरी की अलामतें हैं। अब शादी के बाद कमजोरी क्यों आती है वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है, अगर हमारा जिस्म थोड़ा मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, महीने 2 महीना आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर हमारे कमजोर बदन है, पहले ही हमें दिख रहा है कि कमजोरी है, और हमारे जो कल्ले हैं पिचके हुए हैं, हाथ भी हमारे कोई ज्यादा मोटे नहीं है, और शरीर के अंदर शाइनिंग नहीं है, तो आप ऐसा करें कि जिस दिन से आपकी शादी हो, 1 गिलास दूध और 4-5 छुआरे, जो निकाह में बांटे जाते हैं ना छुआरे, ये छुआरे होते हैं, ये आप रोजाना का मामूल बना ले। सुबह खाने का, या रात को असर के टाइम, शाम को असर के टाइम भी खा सकते हैं। अगर आप सुबह खाएंगे तो शाम को दूध में इसको पकाने होते हैं, और सुबह इसको जो है चबा करके खाएंगे आप, और ऊपर से दूध पी लेंगे। और अगर शाम को असर के वक्त में जो है आपको खाने हैं, तो फिर आपको सुबह इसको पकाने होंगे और शाम को इसको खाने होंगे। तो ये तरीका है। अगर आपका जिस्म कमज़ोर, शादी से पहले ही आपको लग रहा है कि जिस्म कमज़ोर है, हमारे जो है स्किन पर शाइनिंग नहीं है, खुश्की है शरीर के अंदर, कमज़ोरी आप महसूस कर रहे हैं शादी से पहले ही, तो आप ये अमल करना शुरू कर दें। तो जो आप यूज़ हो रहे हैं, वो आपकी जो कमज़ोरी आने वाली है वो कमज़ोरी नहीं आएगी, वो मेंटेन होती रहेगी। दूसरी बात ये है कि कमजोरी का एक कारण ये भी है कि हमारे जो पार्टनर हैं, हमारा जो पार्टनर है उससे हमारे विचार न मिलना, या अक्सर लड़ाई झगड़े रहना घर वालों के साथ में, सास बहू के जो झगड़े होते हैं, या भाभी ननदों के झगड़े होते हैं, इसमें जो है झगड़े
जो मर्द होता है उसको खा जाते हैं। हर वक्त उसके दिमाग में टेंशनें रहती हैं और वो ना तो अच्छे से सेक्स कर पाता और ना अच्छे से जी पाता, ना अच्छे से कमा सकता, ना अच्छे से खा सकता। ये भी एक बड़ी वजह है कमजोरी होने की, शादी के बाद कमजोर होने की, ये भी एक बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह ये है कि हम यूज तो बहुत होते हैं। अगर मौका दिन में मिलेगा तो दिन में यूज हो जाएंगे, शाम को मिलेगा शाम को यूज हो जाएंगे, और रात में मिलेगा तो रात को तो कहना ही क्या, रात को तो मौका ही मौका है। और खाना पीना हमारा कुछ नहीं है, खाने पीने पे हम ध्यान नहीं देंगे। खाना पीना हमारा क्या है, मोमोज हमने खा ली, समोसे हमने खा लिए, बर्गर हमने खा लिए, ये हमारे खाने पीने हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हमने पी ली। शाम को बात करते हैं कि आज हमने भाई 10 कोल्ड ड्रिंक पी है, आज हमने जो है फला ये चीजें खाई हैं, 10 समोसे खाए हैं। ये चीजें बिल्कुल फेक हैं। ये आपको ताकत नहीं देगी बल्कि आपको कमजोर कर देगी। शरीर आपका बिल्कुल टूट जाएगा, शरीर निचड़ जाएगा आपका। तो भाई अगर आप इस चीज में फंसे हुए हैं तो ये बिल्कुल खत्म कर दें, आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल रिमूव कर दें और अपनी अच्छी लाइफ जिए। अपना जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करें। खाना पीना, अगर आप मसलन आपको 20 रुपए खर्च करने हैं तो 20 रुपए के बादाम लेकर के खा लीजिए, 20 रुपए के जो है आप काजू लेकर के खा लीजिए। तो ये इस चीज का ध्यान रखें। 20 रुपए का आप दूध लेकर के पी लीजिए। अगर आपको 20 रुपए मंडल माचिस में खर्च करने हैं या दिलबाग में खर्च करने हैं तो 20 रुपए के चने लेकर के खा लीजिए। ये चीजें आपको अपनी जिंदगी में लानी पड़ेगी। जैसे मोटरसाइकिल होती है, अब मोटरसाइकिल जब शोरूम से आती है तो वो शोरूम वाले एक डायरी देते हैं, आपको किताब देते हैं। वो बताते हैं कि पहली सर्विस इतने पे करनी है, दूसरी सर्विस इतने पे करनी है, तीसरी सर्विस इतने पे करनी है, और फिर कंटिन्यू इतने पे सर्विस करती रहनी चाहिए। ऐसे ही आपका भी मामला है। अगर आप यूज हो रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो आपको भी सर्विस करानी पड़ेगी अपनी, आपको भी खाना पीना पड़ेगा। आपको भी कभी कभी ऐसा कर लिया करो कि खजूर ले आओ, एक दो किलो खजूर ले आओ, उसको गुठली बाहर कर लो और उसको अच्छी तरीके से कूट लो। कूटने के बाद उसको जो है घी में हल्का सा रोस्ट कर लो, उसमें बादाम काजू वगैरह जो है मगजियात उसमें मिला करके कूट के इसमें मिलाओ, और उसको देसी घी थोड़ा डाल के उसको अच्छी तरीके से उसे मिला लो और उसके लड्डू बना लो। 2 लड्डू रात में खाओ या सुबह में 2 लड्डू खाओ, ऊपर से कच्चा दूध पी लो, ठंडा दूध पी लो, गर्मी चल रही है। तो ये बहुत काम की चीजें हैं। आप ये अगर आप इनका सेवन करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, आप इनका रेगुलरली अपने खान पीन में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा हुआ। आपको कमजोरी क्या है ये पता नहीं रहेगा, आपको कमजोरी क्या है ये पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों, आप जो है इसको इस्तेमाल करें। और जो है बस यही चीजें, यही बात मैं बतानी चाह रहा था कि शादी अगर आपकी हो जाए और उसमें कमजोरी अगर आपको हो तो ये चीजें इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। दूसरे जो घर के लड़ाई झगड़े हैं इससे आप ना लेना देना खत्म करिए। आप इधर से सुनो, इधर को निकाल लो। बीवी ने कुछ बताया है तो सबसे पहली बात तो आप ये चाहें कि बीवी अगर घर के बारे में कुछ बता रही है तो सुन लो, बस सुन को उसे समझा दो कि भाई कोई बात नहीं, घर का मसला है, मैं माँ को क्या कह सकता हूँ, माँ है मेरी। तो इसलिए जो है माँ को समझा दो कि नहीं तुम्हारी बेटी की जगह है, ये ऐसी वैसी बातें करके अपना समझा जा करते हैं। तो ये झगड़े जो हैं मर्द को खा जाती हैं। इसलिए आप हजरात से दरखास्त है कि टेंशन है तो आप दूर कर दें, बाकी अपना अच्छा जीवन जिए, अच्छा जीवन बिताएं, और खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखें। ये चीजें बर्गर वगैरह ये चीजें बिल्कुल बंद कर दें। कोल्ड ड्रिंक्स अपनी जिंदगी से बिल्कुल रिमूव कर दें। चावल हफ्ते में या 15 दिन में 1-2 मरतबा खा लिया करें, ऐसा कुछ नहीं है कि खाने नहीं चाहिए, बट अगर आप इसको बिल्कुल रोजाना खाएंगे तो ये दिक्कत बन जाएगी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।